जय हिंद। नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत करते हैं गौरांग इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, सो एवरीवन इज रेडी। सो दोस्तों, आज हम लोग अपने पेडागोजी के पार्ट थर्ड में बेसिकली आज हम लोग इवेल्युएशन के बारे में बात करेंगे, है ना। सपोज करो कि आपने स्टूडेंट को कुछ चीजें पढ़ा दी, राइट। फिर लास्ट में हम लोग को मूल्यांकन करना होता है कि बेसिकली उसमें हमें कहाँ उसको इम्प्रूव करने की नीड है ना। यही चीज तो करते हैं हम लोग, राइट। सपोज करो, देखो ये एक स्टूडेंट है, इज इट क्लियर। स्टूडेंट है, राइट। और ये टीचर जी है, इज इट क्लियर, राइट। अब ये टीचर जी क्या करेंगे, स्टूडेंट को क्या करेंगे, टीच करेंगे, मतलब कुछ चीजें समझाएंगे, राइट, बुझाएंगे। समझ में आ गया। बेसिक कोई कंसेप्ट बताएंगे, किसी भी सब्जेक्ट को, कोई भी टॉपिक ले लो आप, राइट। सपोज करो हम ले लेते हैं कि ग्रामर इंग्लिश पढ़ा रहा है टीचर, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बेसिक से, है ना। तो फाइनली अब टीचर क्या करेगा, इस बच्चे का मूल्यांकन करेगा कि बेसिकली इसको क्या चीज समझ में आया, क्या चीज समझ में नहीं आया, है ना। तो फिर ये टीचर क्या करेगा ना, इस जो ये कह रहा है कि क्या चीज समझ में आया और क्या चीज समझ में नहीं आया, है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मूल्यांकन बोलते हैं। अब देखो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो मूल्यांकन करेगा कि अब वो उसको कंसर्न ये रहेगा कि अब उसमें मैं क्या करूं ना, इसमें मुझे क्या करने की नीड है बेसिकली, कि मैं इस बच्चे में क्या करूं, इंप्रूवमेंट्स, है ना, सो दैट इसका जो एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, एक जो भाषा का विकास है, वो सही ढंग से हो जाए, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इवेल्युएशन बोलते हैं। इज इट क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो ये आपके सामने एक डायग्राम है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, राइट। देखो जो हम लोग इवेल्युएशन दोस्तों तीन तरीके से करते हैं, राइट। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि देखो इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लेवल में हम लोग कैसे इवेल्युएशन करते हैं, राइट। तो उसके दोस्तों देखो थ्री स्टेप्स हैं, राइट। पहले देखो हम लोग जो आपका सिस्टम में एजुकेशन होता है वो चीज देखते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ हायर ग्रेड के बारे में बात करते हैं। देन थर्ड में बात क्या करते हैं कि डिसीजन अबाउट सक्सेस, है ना। फिर हम लोग जब हम लोग सफल हो जाते हैं, उसके बाद हमारा क्या डिसीजन रहता है, वो चीज, राइट। दूसरा आपका टीचिंग में पार्ट है इवेल्युएशन का, कि हम लोग जब टीच कर रहे होते हैं बच्चों को, तो बेसिकली हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो उस टाइम में हमारा इवेल्युएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहले हम लोग देखते हैं अपने जो टीचिंग स्टाइल का क्या इफेक्टिवनेस है, कि क्या हम सही ढंग से प्रभावशाली तरीके से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, इफेक्टिवनेस पढ़ते हैं, राइट। अभी इसको और हम लोग आगे एलेबरेट करेंगे, डोंट वरी, जस्ट अभी आप लुक एट द पिक्चर, राइट, सिंपल ये चीज। देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या हमने टीचिंग टेक्निक्स अपनाया है, क्या हमने सही टीचिंग टेक्निक्स को अप्लाई किया है, सो दैट स्टूडेंट इजी तरीके से चीजों को समझ सके, कंसेप्ट को, है ना। सो दैट जो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो आसान भाषा में हो सके, राइट। फिर क्या देखते हैं, प्रोसेस एंड मेथड्स, कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका क्या आसान प्रोसेस है, उसके क्या मेथड्स हैं, कहीं डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स तो मेथड हम लोग पढ़ा तो नहीं रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, किस लेवल में, टीचिंग के लेवल में, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड इवेल्युएशन, राइट। थर्ड इवेल्युएशन बेसिकली क्या है। थर्ड इवेल्युएशन ये है कि हम लोग अपने पाठ्यक्रम में बेसिकली क्या करते हैं, है ना। पाठ्यक्रम में हमारा क्या है कि कहीं देखते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है उसमें कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना, क्या उसमें अपग्रेड करने की जरूरत है ना। हम लोग अपने बुक्स को कितना अपग्रेड करें, सो दैट जो अभी रियल टाइम प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों को सही ढंग से वो चीजें प्रस्तुत कर पाए, राइट। फिर देखो हमारे कोर्सेज जो होते हैं बहुत पुराने जमाने के होते हैं, राइट, अंग्रेजों के जमाने, उसमें भी हम लोग को क्या करने की नीड है, अपग्रेडेशन की नीड है, राइट। और फिर टीचिंग मटेरियल जो भी है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वही एक क्या कहलाता है, आपका टीचिंग मटेरियल्स। इज इट क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये क्या है, एक जो फ्लो चार्ट है, राइट, इस इवेल्युएशन का, तो वो समझ में आ गया होगा। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं इन सब चीजों के बारे में। देखो इवेल्युएशन बेसिकली होता क्या है, पहले ये जान लो आप, है ना। कलेक्शन मतलब कि संग्रह, संग्रह किस चीज का, इंफॉर्मेशन, कोई सूचना है, राइट, है ना। सूचना किसके बारे में ले रहे हो, है ना, कि स्टूडेंट ने कितना चीजें लर्न किया है ना, उसको कैसे यूज कर रहा है, राइट। और उसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की नीड है उसके बेसिकली एजुकेशन में। इन सब जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली एजुकेशन, सॉरी, क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन बोलते हैं, राइट, सिंपल। वही जो अभी हमने देखा फ्लो चार्ट में, वही चीज देखो पहले सोसाइटी के लेवल में, है ना, कि किस तरीके से सिस्टम ऑफ एजुकेशन काम करता है ना। तो बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग चेक करते हैं कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर, है ना। यही तो देखेंगे ना अपने एजुकेशन सोसाइटी लेवल में। फिर क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ना।
एजुकेशन के सिस्टम में। इज इट क्लियर? आसान भाषा में समझ में आ रहा है? ओके, ऑल राइट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की, राइट, सेकेंड पार्ट, मतलब सिलेक्शन फॉर हायर ग्रेड। इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रमोट करेंगे बच्चों को, है ना, टू द नेक्स्ट क्लास में, राइट। इज इट क्लियर? और सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स को फॉर हायर स्टडीज के लिए, राइट, सिंपल। आसान भाषा में अगर कहूँ कि देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, राइट, फिर उसके जो कैपेसिटी अकॉर्डिंग है, फिर उसको उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, राइट। फिर इसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो कैंडिडेट बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, राइट, फिर उसको हम लोग एक हायर स्टडीज के लिए क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, डिसीजन अबाउट सक्सेस, है ना, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा का क्या पास एंड फेल का क्या स्टेटस है, राइट, है ना, फिर उसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अवार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, रैंक देंगे एंड स्कॉलरशिप देंगे, राइट, सिंपल, आसान भाषा में। अब देखो, इन टीचिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, जैसा कि अभी हमने देखा। तो हम लोग बेसिकली ये फाइंड आउट करने का पता करेंगे कि जो आपकी टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुई है कि नहीं हुई है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? फिर हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे स्टूडेंट्स की लर्निंग के, है ना, कि उसके जो भी रिजल्ट आए हैं, राइट, आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं, राइट, ऑल राइट। टीचिंग टेक्निक्स, है ना, कि हमने टीचिंग टेक्निक को सही तरीके से अप्लाई किया है कि नहीं किया है, राइट, ऑल राइट, ये चीज इफेक्टिव है। मॉडिफाइंग क्लासरूम स्ट्रेटजी, है ना, अगर जरूरत है तो हम लोग जो उसकी क्लासरूम की स्ट्रेटजी है, राइट, वो चीज भी हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मतलब उसमें मतलब कि सुधार करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? प्रोसेस एंड मेथड्स, है ना, ये भी चीजें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज, ये सारे क्या कुछ है, ये प्रोसेस एंड मेथड्स होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम, है ना। तो हम लोग बेसिकली जो स्टडी का मटेरियल है उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, राइट, कि बच्चे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं लर्निंग के दौरान, राइट, और उसमें हम लोग ये भी चीज पहचानने का ट्राई करेंगे कि बेसिकली जो हमारा कंटेंट है, पाठ्यक्रम है, उसमें क्या गैप्स है ना, बच्चे कहाँ प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और दोस्तों, जो हमारे कोर्सेज हैं, राइट, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे और अपडेट करेंगे, सिंपल, और रिमूव करेंगे अननेसेसरी कंटेंट जो अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है। समझ में आ गया? टीचिंग मटेरियल्स बेसिकली क्या होता है, राइट, इवेल्युएटिंग, हम लोग अपने जो टेक्स्ट बुक्स है, राइट, वर्कशीट है, राइट, टीचिंग एड्स है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, राइट, एंड डेवलप करेंगे कि बेटर लर्निंग रिसोर्सेज स्टूडेंट के पास उपलब्ध हो। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़े आप। ओके, अब देख लेते हैं कि कुछ डेफिनेशन क्या है, राइट, इस इवेल्युएशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, राइट, आपके शिक्षाविद हैं, उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी है, राइट। तो पहले एक जो इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशनिस्ट हैं, राइट, उन्होंने इवेल्युएशन के बारे में क्या बोला, तो उनका नाम क्या है, जेम्स ब्रैडफील्ड, राइट, सिंपल। उन्होंने ये बोला कि जो आपका इवेल्युएशन है वो एक असाइनमेंट होता है, मतलब कि एक आसान भाषा में होमवर्क होता है, किस चीज का, सिंबल्स का, और एक फिनोमिना होता है इन किस चीज को, इन ऑर्डर टू, मतलब कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, कि एक जो बच्चा है उसकी जो वर्थ एंड वैल्यू है वो एक मतलब कि अद्भुत है कि नहीं है, राइट। अगर सिंपल भाषा में कहें कि हमें इवेल्युएशन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जज करते हैं वैल्यू एंड वर्थ ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। कहने का मतलब ये आसान भाषा में, अगर स्टूडेंट का जैसे सपोज करो कोई चीज लर्न कर रहा है, अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा है, खराब है ना, उसको हम लोग जज करते हैं, राइट, उसके क्या बिहेवियर में क्या बदलाव आए, उसके क्या अचीवमेंट्स आए, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? देखो, टीचर गिव्स द स्टूडेंट ए ग्रेड ए, राइट, आफ्टर असेसिंग द हिज परफॉर्मेंस, राइट, आपको भी मिला होगा स्कूल में, है ना। फिर वो क्या करता है, रिप्रेजेंट द वैल्यू असाइंड थ्रू अ इवेल्युएशन, राइट, फिर उसको वैल्यू मिलता है, ग्रेड मिलता है। ये चीज हम लोग के स्कूल में भी हुआ है ना। आपको चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं? ओके, अगले दोस्तों आपके क्या है, एजुकेशनिस्ट ग्रोन लर्न, राइट, ये सारे फॉरेन, राइट, एजुकेशनिस्ट हैं, राइट, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस इवेल्युएशन के बारे में क्या बोला। तो इनका मानना यह है कि जो आपका इवेल्युएशन होता है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, डिटर्मिनिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या जो एक्सटेंट है, किस एक्सटेंट तक हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिए हैं, राइट, अपने शिष्यों के द्वारा, राइट। तो बेसिकली अगर कहा जाए आसान भाषा में, तो प्रोसेस होता है फाइंडिंग आउट, ये पता करने की कि जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ तक अचीव हुआ है, राइट, सिंपल, राइट। एक ये है आपके राइटर, राइट, लीन एंड ग्रोन ग्रोन लर्न। देखो, इवेल्युएशन एक ही फिर से कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है किस चीज का कलेक्ट करने का, एनालाइजिंग करने का और इंटरप्रेटिंग करने का, इंफॉर्मेशन का, ये फिर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो आपका ये स्टूडेंट है, राइट, ये पीपल्स का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट होता है, इज इट क्लियर, वो अचीव किया ऑब्जेक्टिव को नहीं किया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ऑल राइट,
वही आसान भाषा दिया है। ये देखो, अब देखो आपको कंपैरिजन टेबल दिया है, सो दैट आप चीजों को क्विक रिवीजन कर लो, रिकैप कर लो, राइट। जेम्स एम ब्रैडफील्ड ने इन्होंने क्या बोला कि जज करना है उसकी वैल्यू परफॉर्मेंस की, राइट। ग्रोनलैंड ने क्या बोला कि हमें डिटरमिन करना है अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव के, राइट। राइट, एंड लिन एंड गवर्नमेंट ने क्या बोला, कलेक्टिंग करना है, एनालाइजिंग करना है और इंटरप्रेटिंग करना है इन्फॉर्मेशन, राइट। कि बच्चे में क्या क्या चीजें उन्होंने क्या लर्न किया, राइट। ये सब चीजें के बारे में, इज इट क्लियर। अब बात कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन, राइट। कि देखो क्वेश्चन क्या है, विच डेफिनेशन एम्फसाइज, मतलब एम्फसाइज मतलब होता है जोर देता है कि कलेक्शन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बताओ, अभी हमने देखा, जो अभी हमने एजुकेशनिस्ट के बारे में पढ़ा, तो बेसिकली ये किसकी डेफिनेशन है आपको बताना है ना। देखो, स्किनर तो होगा नहीं, अभी हमने देखा ये नहीं होंगे, अब बात है ए होगा कि बी होगा, बताओ आप। आंसर इज सी, राइट, लीन एंड ग्रॉनलैंड, राइट। अकॉर्डिंग टू ग्रॉनलैंड, एवेल्युएशन प्राइमरी एम्स, उसका प्राथमिक रूप से क्या उद्देश्य है मूल्यांकन का, है ना। तो बताओ जरा, आंसर आपके सामने है कि बेसिकली हम लोग को क्या करना है, डिटरमिन करना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए कि नहीं हुए, राइट। कि जब हम लोग इवेल्युएशन कर रहे होते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती है ना, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये आना चाहिए आपको। सिंपल, कि मतलब विशेषताएं क्या है। तो पहला दोस्तों आपकी विशेषता ये है इवेल्युएशन का, कि देखो जो आपका इवेल्युएशन है ना, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, है ना। उसको हम लोग को साल में एक जो इवेल्युएशन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 6 महीने में एक क्या कर लिया, इवेल्युएशन कर लिया, एक आपने लास्ट में 12th मंथ में, मतलब कि साल में 2 बार इवेल्युएट, ये नहीं करना है ना। अदरवाइज फिर क्या होगा, जो एक बच्चे का विकास है, राइट, एजुकेशनल आपका जो डेवलपमेंट है, राइट, मेंटल डेवलपमेंट है, राइट, वो चीज दोस्तों क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। सिंपल, इसीलिए कहा जाता है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, राइट। फिर दो, सेकंड नंबर क्या कहता है कि इट सोच, ये दिखाता है कि जो रोल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, राइट। कि मतलब जो इवेल्युएशन से क्या पता चलता है कि हाँ, कि आपकी जो लर्निंग एंड टीचिंग एक सही स्मूथ तरीके से चल रही है, राइट। फिर क्या आएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को कि गोल ओरिएंटेड, कि जैसे हमने इवेल्युएट किया कि आपकी ये वीकनेस है, राइट, आपकी आपकी ये स्ट्रेंथ है, तो उसके हम अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं बच्चों में कि स्टूडेंट आदि को, ये आप में ये वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ है, आप इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को अपने लाइफ में गोल सेट कर सकते हो, राइट। फोर्थ नंबर क्या है आपका, कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ऑलराइट, समझ में आ गया। फिर ये क्या करता है, जो इवेल्युएशन होता है ये एक्सेप्ट करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, राइट। इससे फिर पता चल जाता है कि एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, राइट। इवेल्युएशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट, राइट। फिर देखो ये क्या करता है कि इट इंक्लूड्स, इवेल्युएशन क्या करता है, शामिल करेगा सब्जेक्ट मैटर क्या है, राइट, एटीट्यूड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, थिंकिंग एंड हैबिट्स एक्सेट्रा, किसी में, स्टूडेंट में। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको कि नहीं आ रहा है, ये चीजें। फिर क्या है, इवेल्युएशन दोस्तों क्या करता है ना, एक लाता है क्या, ग्रेट वैरायटी ऑफ टेस्ट एंड अदर टीचिंग टेक्निक्स, राइट। जब दोस्तों हम लोग देखो इवेल्युएशन करेंगे, इससे हमारे में क्या काफी वैरायटी टाइप के टेस्ट आएंगे, राइट, और अच्छी अच्छी टेक्निक्स हम लोग इवॉल्व कर पाएंगे, राइट। इज इट क्लियर। फिर देखो इट डजंट डीप एनालाइजेशन ऑफ एवरीलेशन, राइट। राइट, ये चीज तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब के बारे में, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इवेल्युएशन में कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं। तो दोस्तों पहला प्रोसेस आपका क्या है, ये है, इज इट क्लियर, कि हमें ये डिटरमिन करना है कि हमें क्या चीज इवेल्युएट करना है। फिर हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है, योजना बनाना है ना। फिर इसके बाद क्या करना है कि हम सही टीचिंग पॉइंट्स को चूज करेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, एक्टिविटीज है, उनको हम लोग बच्चों में प्रोवाइड करवाएंगे। फिर क्या चीज है कि बच्चों में क्या बिहेवियरल चेंज हुए, है ना, एजुकेशन में, लर्निंग में, वो चीज हम लोग चेक करेंगे। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, एक रिजल्ट देखेंगे एज ए फीडबैक, कि जो हमने ये चीजें की, जो इवेल्युएशन किया, उसमें बेसिकली क्या रिजल्ट आया, राइट। तो इन्हीं भाषा को हम लोग आसान भाषा में आगे समझने वाले हैं। तो आपको ये पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि बेसिकली इसके इवेल्युएशन के क्या प्रोसेस है। हाँ, तो देखो हमें बेसिकली इसमें पहले नंबर में क्या करना है, कि हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज इवेल्युएट करना है। फिर हाउ शुड आई टीच, कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, इज इट क्लियर, है ना। डिड स्टूडेंट लर्न, क्या स्टूडेंट ने लर्न किया वो चीज जो मैंने पढ़ाया, है ना। कि हाउ कैन आई इंप्रूव, मैं कैसे बच्चों में इंप्रूव कर सकता हूँ, है ना, ये चीज, राइट। सिंपल, ये तो ये बेसिकली यही डायग्राम जो आपको दिखाता है ये शो करता है, राइट। तो पहला देख लेते हैं स्टेप, राइट, क्या मूल्यांकन करना है, राइट। देखो पहले बात है कि टीचर को डिसाइड करना है कि नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, लैंग्वेज एबिलिटी एंड प्रोनाउंसिएशन, कि बच्चे में ये चीज कैसी है, इज इट क्लियर। देखो सपोज करो आप इंग्लिश पैडागोजी पढ़ा रहे हो, सिंपल,
तो टीचर को ये डिसाइड करना चाहिए इवेल्युएशन के दौरान कि बच्चे में क्या रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, वोकैब का लेवल क्या है, राइट। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे कि टीचर को क्या करना चाहिए, कि टीचर को लेसन प्लान कैसे रखना चाहिए, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, है ना, इवेल्युएशन में क्या टूल्स अपनाने चाहिए, एंड टाइम स्केड्यूल, राइट, सिंपल, कि उसका एक टाइम टेबल भी होना चाहिए, राइट, सिंपल। देखो टीचर ये डिसाइड कर सकता है कि व्हेन टू कंडक्ट द टेस्ट, राइट, ये चीज कर सकता है कि हमें टेस्ट कब लेना चाहिए, राइट, एंड विच क्वेश्चन, हमें किस टाइप के क्वेश्चन आस्क करना चाहिए, राइट, विच एक्टिविटीज टू यूज, है ना, किस टाइप की एक्टिविटीज हमें यूज करनी चाहिए, सिंपल, इज इट क्लियर, ऑलराइट। अब देखो चूज करना है टीचिंग पॉइंट्स, है ना, शिक्षण बिंदुओं का चयन भी करना है हम लोग को, राइट। तो देखो टीचर सिलेक्ट करता है कंटेंट कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, राइट ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नाउन, प्रोनाउन, टेंस एंड वोकैब जो मतलब एग्जाम से रिलेवेंट है, राइट, सिंपल, ये चीज, है ना, ओनली रेलेवेंट कंटेंट हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए, इज इट क्लियर, है ना। गिव लर्निंग एक्टिविटीज, हमें मतलब कि लर्निंग जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें हम लोग को एक्टिविटीज भी देना चाहिए, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई टॉपिक पढ़ाया उसको छोड़ दिया ऐसे कैसे, हमें क्या करना चाहिए, है ना, क्या एक्टिविटीज करवाना चाहिए बच्चों में, कैसे एंगेज करना चाहिए, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करवाना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहिए, है ना, रोल प्ले करवाना चाहिए बच्चों में, है ना, रीडिंग पैसेज करवाना चाहिए, एंड कुछ करवाना चाहिए, और स्टोरी टेलिंग करवाना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होता है, जो एक लर्निंग, इससे जो एक लर्निंग है उसको एक सही दिशा मिलती है ना, समझ में आ गया, एग्जैक्टली फिर हम लोग बच्चों में से विकास करवा पाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर चेंज, है ना, कि अब देखो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अब बच्चों में का जो बिहेवियर है उसको भी ऑब्जर्व करना उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट, है ना। बिफोर टीचिंग स्टूडेंट कैन नोट, देखो पहले क्या करता था, सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाता था, है ना, अब फिर क्या कर रहा है कि स्टूडेंट अब सही करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर पा रहा है, इज इट क्लियर। और फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट देखेंगे किसके रूप में, फीडबैक के रूप में देखेंगे, है ना, समझ में आ गया। अब देखो टीचर को एनालाइज करना चाहिए, है ना, उसका विश्लेषण करना चाहिए क्या रिजल्ट रहा बच्चे का, राइट। इफ मोस्ट स्टूडेंट स्कोर लो, यदि सपोज करो बच्चे बहुत सारे लो स्कोर स्कोर, है ना, लो स्कोर क्या करते हैं, स्कोर करते हैं, है ना, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना चाहिए इंप्रूवमेंट में, राइट, है ना। और अगर हाई स्कोर करते हैं बच्चे तो हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है ना, ये सब चीज देखना चाहिए, राइट, सिंपल, ये चीज होती है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन कि विच स्टेप, कौन सा कदम है जो इमीडिएटली आता है, इसके बाद गिव लर्निंग एक्टिविटीज इन द एवेल्युएशन प्रोसेस, क्या आता है इसके बाद, है ना। तो बेसिकली अभी हमने देखा ना कि चूज टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जर्व बिहेवियर चेंज, डिटरमिन व्हाट टू इवेल्युएट, एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, अभी हमने देखा ना, तो बताओ, ऑब्जर्व करना है हमें बिहेवियर चेंज में, है ना, सिंपल, कई प्रकार के इवेल्युएशन होते हैं, टेस्ट होते हैं, राइट। तो अब वो चीज हम लोग देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। देखो पहला क्या है दोस्तों, हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, है ना, इसका मतलब क्या होता है, एक मेजर्स लेते हैं, राइट, सिंपल, कि पर्सन का जो नेचुरल एबिलिटी है और पोटेंशियल है चीजों को लर्न करने का और परफॉर्म करने का, राइट, ये इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। जब सपोज करो आपको क्लास में एडमिशन लेना होता है तो आपका स्कूल में क्या करवाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, बेसिकली आपको जज करते हैं कि बच्चा इस क्लास में योग्य है कि नहीं है, इस क्लास के पढ़ने योग्य है कि नहीं है ना। अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है तो आपको उसी क्लास में फिफ्थ या सिक्स सेवन्थ में रख दिया जाएगा, राइट। अगर उससे कम लो स्कोर करते हो तो बेसिकली आपको उससे नीचे वाली क्लास में रखा जाएगा, समझ में आ गया एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस, राइट, है ना। इसमें दोस्तों हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, राइट, उसकी क्या मजबूती है, किस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, राइट, और वीकनेस क्या है, ये चीज हम इवेल्युएट करते हैं, सिंपल। थर्ड हम लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट टेस्ट देते हैं, राइट, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो आपका क्या अप्रोप्रिएट लेवल है बच्चे का, राइट, और उस कोर्स के बारे में, है ना। तो वो चीज हम लोग करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, राइट, उसी के अकॉर्डिंग उस क्लास में उसको प्लेसमेंट कर देते हैं, इज इट क्लियर। अचीवमेंट टेस्ट, है ना। अब फिर हम लोग मेजर ये करते हैं कि बच्चा हाउ मच लर्निंग हैज टेकन प्लेस आफ्टर इंस्ट्रक्शन, कि सपोज करो जब हमने क्लास में उसको पढ़ाया इसके बाद उसका उसका क्या लर्निंग प्रोसेस है, क्या उसकी लर्निंग का लेवल है, वो चीज हम लोग देखते हैं, उसके बाद पता चलता है कि बच्चे ने ये चीज अचीव कर लिया, राइट, ये फोर्थ आपका टेस्ट कहलाता है। फिफ्थ टेस्ट क्या है दोस्तों, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इससे ये पता चलेगा, जब इसमें क्या होता है कि बच्चे ने हाई लेवल की मास्टरी प्राप्त कर ली है किसी सब्जेक्ट में, उसकी क्या पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज हम लोग क्लियर करते हैं किस टेस्ट में, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। आई होप कि ये सभी टेस्ट के बारे में एक अच्छा आइडिया लग गया होगा, राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ऑलराइट। तो आइए देख लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अभी क्षमता परीक्षण क्या होता है ना। देखो इसका मीनिंग क्या है, ये मेजर करता है
है ना, मेजर क्या करेगा, स्टूडेंट का फ्यूचर पोटेंशियल और एबिलिटी टू लर्न समथिंग, ये चीज है ना। ये पर्पज क्या है बेसिकली, हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि हाउ वेल अ स्टूडेंट कैन परफॉर्म द फ्यूचर, कि बच्चा भविष्य में अपने सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर सकता है ना, ये चीज करने के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल देखें, ये सपोज करो एक स्टूडेंट है ये, और ये इंग्लिश नहीं जानता अभी तक, राइट, बट एप्टीट्यूड टेस्ट कैन टेल, ये बता सकता है कि बच्चा में एबिलिटी है लैंग्वेज को सीखने की कि नहीं है, इसलिए हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। समझ में आ गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट में देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा स्टूडेंट की वीकनेस एंड लर्निंग डिफिकल्टीज में, सिंपल। ये फाइंड आउट, इसका पर्पज क्या है जरा बताओ। पर्पज ये है कि इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि बच्चे में प्रॉब्लम एग्जिस्ट है कि नहीं है, सिंपल। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टूडेंट है वो रिपीटेडली बार बार वो क्या करता है, गलती करता है टेंस के टॉपिक में, राइट। तो अब देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट ये हेल्प करेगा टीचर को कि आइडेंटिफाई करे कि एग्जैक्ट उसकी प्रॉब्लम क्या है ना। प्लेसमेंट टेस्ट यही होता है कि हम लोग स्टूडेंट को अप्रोप्रिएट लेवल क्लास ग्रुप में क्या करेंगे, उसको प्लेस करेंगे, है ना, सिंपल। हम लोग मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि उन्होंने टीचिंग को लर्न कर पाया कि नहीं कर पाया, राइट। हम लोग ये भी इवेलुएट करेंगे, राइट। इसका पर्पज क्या है, इवेलुएट करेंगे अचीवमेंट को, सिंपल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट एंड एनुअल एग्जाम, तो ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ना। हम लोग ने बोर्ड में तो किया है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब कि प्रवीणता, दक्षता, है ना, कि बच्चा अब हो चुका है दक्ष उस सब्जेक्ट उस क्लास के लिए, है ना। तो बेसिकली ये है कि लैंग्वेज स्किल, ओके, है ना, ये चीज मास्टरी हो चुकी है उसकी, राइट। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे अब एक प्रोफिशिएंट हो बन चुका है, राइट, सिंपल। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी, बताओ जरा, है ना, कौन सी है जरा। ऑप्शन सी, बी, ए, डी, कौन सा बताओ जरा। कि बच्चे में अगर हमें ये जानना है कि उसमें लर्निंग में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग बेसिकली कौन से टेस्ट से पता कर सकते हैं, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, है ना। समझ में आ गया, क्लियर। विच टेस्ट मेजर्स अ लर्नर्स फ्यूचर पोटेंशियल, तो पहला एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे कि हमने देखा है ना, एनुअल एग्जामिनेशन और एग्जाम्पल्स ऑफ किसका है बताओ जरा। अचीवमेंट टेस्ट है, किसका है जरा बताओ। यस, अचीवमेंट टेस्ट, है ना। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बात। ए टीचर कंडक्ट करता है, टेस्ट करता है स्टार्टिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, राइट, प्लेसेस स्टूडेंट इनटू बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस ग्रुप, दिस इज क्या भाई, प्लेसमेंट टेस्ट, है। तो देखो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली लगातार वो क्या करता है, गलती करता है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पे, राइट। तो देखो टीचर क्या एडमिनिस्टर करता है, एक स्पेशल टेस्ट देता है टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली किस टेस्ट के बारे में यूज कर रहा है, बेसिकली क्या है इसका, बताओ जरा। प्लेसमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो अब स्टूडेंट स्कोर हाईली ऑन लैंग्वेज लर्निंग पोटेंशियल असेसमेंट, राइट, डिस्पाइट हैविंग लिटिल प्रायर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो कौन सा असेसमेंट हम लोग मेजर करते हैं, बताओ जरा, है ना, प्रोफिशिएंसी, है ना, हाई लेवल का। इज इट क्लियर। तो विच टेस्ट इज लिस्ट डिपेंडेंट ऑन वेदर लर्निंग अकर्ड इन क्लासरूम, है ना, कि बेसिकली वो कौन से टेस्ट है जो सबसे कम डिपेंडेंट होता है लर्निंग में, राइट, इन क्लासरूम में। बताओ जरा कौन सा करेक्ट है ऑप्शन सी, प्रोफिशिएंसी मेजर्स, राइट, ओवरऑल मास्टरी है, इसमें ज्यादा कुछ टीचर को मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिंपल। तो अगला क्वेश्चन है, आप इसको रीड करो और राइट आंसर दो। इज इट क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन फिर अगेन अगेन, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज स्किल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, कि बेसिकली लैंग्वेज स्किल का क्या मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, राइट। तो उसको हम लोग देख लेते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इज इट क्लियर। क्यों, क्योंकि देखो एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इज इट क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं पहले इवेल्युएशन पॉइंट का। देखो इवेल्युएशन ऑफ डिस्क्राइबिंग, तो बेसिकली देखो ये पिक्चर दिख रहा है ना, कि हमें जब हम लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं तो उसको हमें डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, कि ये बताना पड़ेगा कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये उसकी क्या है स्ट्रेंथ है, ये उसकी वीकनेस, ये चीज हमको नोटिस करना पड़ेगा, राइट। फिर हमको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, है ना, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं आगे पेरेंट्स को देते हैं, राइट, और जो आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, राइट, जो हेड हैं, उनको हम लोग ये सबमिट करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने टीचिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट करते हैं, राइट। अल्टीमेट हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है इसका पेडागोजी में, कि बच्चे में सही ढंग का क्या हो जाए, विकास हो जाए, राइट। तो टीचर गिव हिज स्टूडेंट अ टास्क, देखो स्टोरी टेलिंग एंड ट्राइज टू जज देयर बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग स्किल एंड साउंड, राइट, एक्सेट्रा।
अब देखो टीचर क्या करता है, एक स्टूडेंट को टास्क देता है कि आप स्टोरी आपको बतानी है, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करता है, टीचर जज करता है बच्चों की कि उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज जब वो स्टोरी बता रहा है, राइट। उसकी स्पीकिंग स्किल क्या है, ये साउंड ना, ये चीज, तो ये चीज इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, राइट। सेकंड नंबर क्या है आपका, इवेल्युएशन ऑफ लिसनिंग स्किल, राइट। तो बेसिकली देखो टीचर ये दिखाता है पिक्चर और टेल्स में, देखो पिक्चर के माध्यम से टीचर कुछ बोलता है, अब फिर ये टीचर ये जज करता है कि बच्चे ने ये सारे जो मैंने सेंटेंसेस बोले उसको सही ढंग से क्या सुन पाया कि नहीं पाया, क्या वो अगेन फिर से डिस्क्राइब कर सकता है सही ढंग से, ये चीज सिंपल। थर्ड में देखते हैं कि बच्चे में स्पीकिंग स्किल का क्या लेवल है, उसका हम लोग इवेल्युएशन करते हैं, राइट। तो वो टीचर क्या करेगा, ट्राई करता है टू चेक प्रोनाउंसिएशन, राइट, एक्सप्रेशन, मेंटल एक्टिविटी एंड अलर्टनेस ऑफ द स्टूडेंट, राइट। समझ में आ गया, ये स्पीकिंग स्किल के कुछ पॉइंट्स होते हैं, समझ में आ गया। फोर्थ में क्या है, बेसिकली आपका इवेल्युएशन रीडिंग स्किल करते हैं ना, टीचर चेक करता है कि बच्चे में रीडिंग एबिलिटी है कि नहीं है, राइट। सिंपल, वो फिल इन द ब्लैंक्स देता है, कंप्लीट द सेंटेंस देता है, तो ये सब चीज हम लोग चेक करते हैं किसके माध्यम से, एक रीडिंग स्किल के माध्यम से करते हैं, राइट। फिफ्थ नंबर क्या है आपका, इवेल्युएशन ऑफ वोकैब का चेक करते हैं हम लोग। टीचर सजेस्ट करता है अपने स्टूडेंट को कि आप वर्ड और आपके फ्रेजेस एंड उसके सेंटेंस आप फ्रेम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, उसको आपको सही ढंग से उसकी समझ है कि नहीं है, ये चीज है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ राइटिंग स्किल देखते हैं ना। टीचर क्या करता है, टीचर ये चेक करता है कि बच्चे में रीडिंग आपकी जो राइटिंग स्किल है वो करेक्ट है कि नहीं है ना। अब कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे, है ना, हम लोग ऐसे देंगे, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस देंगे, राइट, चेंजिंग टाइप्स देंगे, इससे पता चल जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, लैंग्वेज स्किल के पार्ट होते हैं, राइट। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, राइट, वोकैब हो गया आपका, ऑल राइट, ये सब चीजें। तो आप लोग रेडी हैं, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका हम लोग आंसर देते हैं। ठीक? देखो टीचर क्या करता है, एक नरेट करता है शॉर्ट स्टोरी, राइट। फिर स्टूडेंट से क्या पूछता है कि आपने आइडेंटिफाई किया इमोशन आप कैरेक्टर को विदाउट शोइंग द टेक्स्ट, तो आप लोग ये बेसिकली किस पॉइंट को ये इंडिकेट कर रहा है ना, किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है ना? ये लिसनिंग स्किल के बारे में बात कर रहा है ना, ये तो है। जब सुनोगे तभी तो हम लोग चीजों को नरेट कर पाते हैं, है ना। ये तो प्राइमरीली किस इवेल्युएशन के बारे में बात हो रही है, एक लिसनिंग स्किल के बारे में बात की जा रही है। ऑलराइट, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के। देखो एक टीचर ये दिखाता है, एक पिक्चर दिखाता है ना, क्राउडेड मार्केट की, और फिर स्टूडेंट से पूछता है कि आप एक्सप्लेन करो कि ये यहाँ क्या चल रहा है, राइट। तो टीचर मेनली किस इवेल्युएशन की बात कर रहा है, बताओ जरा। डिस्क्राइब रीडिंग, लिसनिंग एंड वोकैब। तो सिंपल आंसर क्या है आपका, आंसर नंबर बी, डिस्क्राइबिंग स्किल। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो एक लर्नर है, वो रीड करता है पैसेज को, मतलब बहुत फ्लुएंटली तरीके से, अच्छे तरीके से, बट कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, है ना, उसकी मीनिंग को नहीं कर सकता एक्सप्लेन ना। तो बेसिकली जो स्टूडेंट में वो कौन सी स्किल की कमी है, हमें उसको कैसे डेवलप करना चाहिए, राइट। तो बताओ जरा, डिकोडिंग स्किल, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। पढ़ तो लेता बट समझ नहीं पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू कंप्लीट, है ना, दी सेंटेंस, राइट। तो हैड आई नोन द आंसर, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या वो क्या है, राइटिंग स्किल है, लिसनिंग स्किल है, कौन सा है जरा बताओ आप। सिंपल है, आंसर नंबर सी क्या है भाई, राइटिंग स्किल है, कि बेसिकली इसको सेंटेंस कंप्लीट करना है तो उसको आना चाहिए लिखना है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। एक स्टूडेंट क्या करता है, अच्छी वोकैब यूज करता है, फ्रिक्वेंटली मिस प्रोनाउंस करता है ना, बल्कि क्या करता है, प्रोनाउंस करता है वाइल स्पीकिंग, स्पीकिंग के दौरान। तो बेसिकली कौन सा इफेक्टिव टूल है इवेल्युएशन का, तो ये बताना है आपको, बताओ जरा। स्पीकिंग इवेल्युएशन, है ना, कौन सा लगता है आपको, बताओ जरा। ऑप्शन नंबर सी वही स्पीकिंग है, मतलब अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं कर पाता है, तो वो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग क्या करना है, सुधार करने की नीड है ना बच्चे में। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो टीचर है, रीड करता है फाइव इंस्ट्रक्शन, है ना, ऑरली, मौखिक रूप से पढ़ता है। स्टूडेंट मस्ट परफॉर्म एक्शन, उसको स्टूडेंट को उस एक्शन को परफॉर्म जरूर से जरूर करना चाहिए इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो बताओ इसमें कौन से मेजर्स के बारे में बात चल रही है, वो क्या, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, रीडिंग एंड राइटिंग। तो देखो राइटिंग की बात नहीं हो रही भाई, ऑरली कर रहा है तो रीडिंग की बात नहीं है, तो सिंपल क्या है, लिसनिंग हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर। विच एक्टिविटी बेस्ट इवेलुएट vocab इन authentic context। सिंपल बताओ जरा कौन सा है, मेमोराइजिंग डिक्शनरी, मैचिंग वर्ड्स विद मीनिंग, यूजिंग न्यू वर्ड्स इन ओरिजिनल सेंटेंस, रीडिंग अलाउड। बताओ vocab का इवेल्युएशन का authentic context कौन सा है। तो सिंपल, आई थिंक आंसर नंबर सी इज होगा। हाँ यस करेक्ट।
हम लोग अगर वोकैब को सही ढंग से लर्न करना है तो हम लोग उसको क्या करना चाहिए, करेक्ट यूज करेंगे, है ना, तो हम लोग चीजें सीख जाएंगे। इज इट क्लियर, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, स्टोरी को, बट लिसनिंग, व्हेन लिसनिंग बट कैन नॉट एक्सप्लेन इट ऑरली, है ना। तो बेसिकली क्या है भाई, इसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है ना, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये टीचर चाहता है कि क्या चाहता है कि वो मूल्यांकन करे बोथ प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी एक साथ, साइमल्टेनियसली, तो मतलब क्या होता है एक साथ ना। विच एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल, तो बताओ यहाँ क्या है। ओरल प्रेजेंटेशन, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिक्टेशन है, साइलेंट, वो किस तरीके से कर सकता है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट, है ना। ओरल प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो देख सकता है कि बच्चे में क्या प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी है कि नहीं, है ना ये। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देख लेते हैं। विच एक्टिविटी, है ना, कौन सी एक्टिविटी इवेल्युएट मोर देन वन लैंग्वेज स्किल एट द सेम टाइम, है ना। सो तो एक समय में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा यूज की जाती है इवेल्युएशन में, है ना। लिसनिंग टू स्टोरी पहला नंबर, रीडिंग, मैचिंग वर्ड्स, कॉपिंग सेंटेंस, तो बताओ जरा कौन सा आंसर करेक्ट है। आंसर नंबर ए ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये बोथ आर असिस्ट, राइट, है ना। अब देखो थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक टीचर है अपने स्टूडेंट से पूछता है इसके बारे में, टू लिसन टू न्यूज रिपोर्ट एंड देन राइट अ समरी, सो व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल इज बीइंग इवैल्यूएट, तो सिंपल बताओ जरा क्या है, कि लिसनिंग एंड राइटिंग के बारे में बात कर रही है ना? लिसन कह रहा है ना कि आप सुनो और फिर उसको राइट करो, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ना। ये देखो, A student correctly understand a paragraph but fails to infer the author's intention, है ना। वो अंडरस्टैंड करता है पैराग्राफ, लेकिन वो जो आथर का जो मेन इंटेंशन, जो आइडिया, उसको नहीं समझ पाता। तो बेसिकली इसमें कौन सा प्रॉब्लम है उसमें, है ना, लेटर कंप्रिहेंशन, इंटरफेरेंशियल कंप्रिहेंशन, उसका सही ढंग से यूज नहीं कर पाता कि बेसिकली राइटर क्या कहना चाहता है, राइट। ये चीज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, है ना। देखो टीचर पूछता है स्टूडेंट से कि आप स्टोरी को, आप एक स्टोरी बताओ मुझे, है ना, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर, पिक्चर का जो एक सीक्वेंस है ना, तो बेसिकली इसमें कौन सा इवेल्युएशन हम लोग यूज करते हैं, स्पीकिंग एंड डिस्क्राइबिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, बताओ जरा कौन सा। आंसर नंबर बी, इज इट क्लियर, ऑलराइट, समझ में आ गया। अब देखो कुछ एग्जाम, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। राइट, ये सारे क्वेश्चन काफी हाई लेवल के क्वेश्चन है, राइट, जहां से क्वेश्चन मतलब, है ना, एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी है, राइट, आपको ये करना पड़ेगा, है ना। कथन है ये, आपको ये कथन है और उसका रीजन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बताना है कि बोथ ए आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, है ना, ये चीज आपको बताना पड़ेगा, है ना। और देखो केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर, ऑलराइट। सो दोस्तों ये रही आपकी क्लास आज इवैल्यूएशन के बारे में, राइट। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी ना, किस तरीके से हम लोगों को इवैल्यूएशन करना चाहिए, आपने कुछ नए चीजें सीखा होगा, राइट। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, राइट।